श्री सद्गुरुदेव की, श्री सद्गुरुदेव की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, संत समाज, देव तथा देवियों सबों के चरण कमलों में त्रिवार शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता जी जब वनवास हुए, जब गंगा पार किए और निषाद राज जी मिले, और रात्रि में जब आराम कर रहे थे भगवान राम, माता सीता जी, तब भैया लक्ष्मण और निषाद राज जी दोनों आपस में बैठ रहे थे, गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जग रहे थे कि भैया ये जीवन में जो दुख सुख मिला है ये कौन देता है, या फिर ये कैसे मिलता है। तो वहां कहते हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सब भोगहूँ भ्राता, निज कृत कर्म सब भोगहूँ भ्राता। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि भैया इस धरती पर किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। किसी को समय कहाँ है जो किसी को दुख में डाले, संताप में डाले, परेशानी में डाले, किसके पास समय है। इस धरती पर काहुन को कहीं भी कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। तो जीवन में परेशानियां जो होते हैं, दुख जो सहते हैं, राजा से रंक हो जाते हैं, रंक से राजा हो जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो कहते हैं, निज कृत भोगहूँ सब भ्राता, कि भैया निज मतलब अपना होता है। अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही जो है सुख और दुख में परिणत होकर हर इंसान, हर प्राणियों के सामने आता है। वो भले जानबूझकर करे या फिर अज्ञानता में करे या अनजान में करे, उसी की परिणाम उसके सामने रिजल्ट जो भी कहिए वो आता है। छोटे बच्चे जो रहते हैं वो अबोध रहता है, लेकिन यदि वो भी आग में हाथ दे दे तो आग उसे जलाने नहीं छोड़ते, उसका हाथ जलाएगा ही। वो नहीं समझेगा कि ये छोटा बच्चा है, अबोध है, नासमाज है, वो नहीं छोड़ता। तो ये कर्म जो है निज कृत, अपना किया हुआ दिनचर्या का कर्म रहे या पहले का रहे, भूत का तो वो कर्म जो है वो किसी को छोड़ता नहीं है। आप चाहे जैसा भी कर्म करें, उसका फल आगे न पीछे मिलेगा। जैसे
1000 गायों के बीच में उसके छोटे बच्चे जो होते हैं, गाय के बच्चे, वो अपने माँ को ढूंढ लेते हैं। उसी तरह आपका किया हुआ कर्म, शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा, जो भी है, वो समय पाकर वो अपना प्रभाव अपना खोज ही लेता है, भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहा है कि काहुन को सुख दुख करदाता, सुख दुख देने वाला इस धरती पर कोई नहीं है, वो अपना ही निज कर्म है। इसलिए जो अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म न ईश्वर खुदाई। यदि कोई अपने कर्म को सुधार लेता है, अपने बुद्धि को, अपने वाणी को, अपने मन को, तो जुर्म न ईश्वर खुदाई। ईश्वर खुदा को क्या जरूरत है आपको परेशानी में धकेलने का, दुख डालने का क्या जरूरत? वो दुख देने के लिए थोड़ी बैठा है। तो ये अपने ही कर्म का फल। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि हे प्राणी, हे इंसान, आप कर्म करने में स्वतंत्र हो। कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, चाहे जैसा भी करो, बुरा करो, अच्छा करो, खराब करो, शुभ करो, अशुभ करो, आप कर्म करने में स्वतंत्र हो। लेकिन उसकी फल में आपका कोई नहीं चलेगा। वो फल जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो प्रकृति का सिस्टम, वो अपने हिसाब से मिलेगा ही। तो कर्म जो है, साधु कबीर साहब ने कहे हैं कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटेधों कैसे, जो युग कोटि सिराई। कि अपना कर्म भला कैसे मिटेगा बिना भोगे हुए, कर्म का लिखा मिटेधों कैसे, जो युग कोटि सिराई। करोड़ों युग बीत जाए, लेकिन अपने कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्मों का कर्ता हम लोग हैं, कोई दूसरा नहीं आपसे करवाता है। आप अपने इच्छा से, अपने मन के विचार से, नशा, दुर्व्यसन, चोरी, डकैती, डाका, आप खुद अपने विचार पहले मन में करते हैं, कल्पना अपने मन में करते हैं, इच्छा आपके मन में अपने से उठाते हैं और फिर उसको व्यक्त करते हैं, उसको कर्म में ढालते हैं। तो जब आप पूरा जीरो से लेके कर्म करने तक आप हैं, आप सोचते हैं, विचारते हैं, आप सोच विचार करके कर्म करते हैं, तो कर्ता आप ही ना हो, तो भोगना ही पड़ेगा आप ही को। तो हम लोग जो है अज्ञानतावश डर से दूसरे के कपार पे थोपते हैं कि हमको जो है दूसरा कोई दुख दे रहा है, कहीं बैठ के, कोई नहीं दे रहा। बीड़ी, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, आप जितने भी नशा करते हैं, आप खुद उसको स्वीकारते हैं स्टार्टिंग में, और फिर वो जबरदस्त आदत संस्कार बन जाता है। तो फिर आपके जीवन में, आपके परिवार में, समाज में दुख का रूप ले लेता है। तो फिर आप दूसरे के थोपते रहते हैं कि ये दुख कोई दे रहा है। तो ये अपना ही कर्म है। तो साधु कबीर साहब ने कहा है कि वो कर्म जो है वो आपको ही भोगना पड़ेगा। जैसे भगवान राम ने बाली को छीप कर मारा, तो उसका कर्म उसको नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में भोगना पड़ा। बाली जरा व्याध नाम के वो बना और कृष्ण भगवान उसको व्याधा ने बाण से भेदा, तो उसका जन्म कर्मों का फल देना पड़ा कि नहीं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि का असली रूप छिपा दिया, बंदर का बना दिया और उसको शादी होने नहीं दिया। तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। फिर विष्णु भगवान राम जी बने, तो फिर वो भी पत्नी के लिए बन बन जड़ झांकड़ से, काटा वृक्ष से पूछे, रोए, गिड़गिड़ाए पत्नी के वियोग में वो भी। तो कर्मों का फल तो मिला ही। कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का भुजा उखाड़ दिए थे, तो उसके फल में जगन्नाथपुरी में अभी भी लूल्हे पड़े। तो ये जो है कर्मों की लीला है। अपने सनातन धर्मों में भगवान तक को भी कर्म फल जो है वो छोड़े नहीं है। तो हम लोग किस खेत के मूली हैं, हम लोगों को भी भोगना ही पड़ेगा।
जब ऐसे उच्च स्तर के महापुरुष, जिनको हम लोग परमात्मा भगवान कहते हैं, देवी देवता कहते हैं, वो भी भोगे हैं अपने कर्मों का फल, तो हम लोग किए गए कर्मों से, शुभ अशुभ कर्मों से कहाँ तक भाग के जाएंगे। जैसे 1000 गायों के बीच में बछड़ा ढूंढ लेते हैं, वैसे वो कर्म के संस्कार कभी न कभी फल के रूप में जरूर मिलेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बरसों मिलेगा ही। कोई भी स्टूडेंट, छात्र मेहनत करते हैं साल भर, तो जो जितना जिस रफ्तार के लेवल से मेहनत करते हैं, उसी के अनुसार उसको साल भर के बाद जो है रिजल्ट मिलता है। जो कुछ नहीं करता है तो 0/0 मिलता है, फेल हो जाते हैं। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन होता है, उससे भी ज़्यादा करते हैं तो जिला टॉपर होता है, राज्य स्टेट टॉपर होता है। तो ये कर्म जो है, कर्म ही हम लोगों के दुख और सुख का कारण है। इसलिए ये जो कर्म है, गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वो कर्म को प्रधान कहे, वो दिन रात भगवान राम को प्रधान मान करके पूछते, भजन करते रहे। किसी भी भगवान के वहाँ प्रधान में नाम नहीं है कि कृष्ण करे वही फल चाखा, ऐसा बात नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म को प्रधान दिए हैं, जो जस कहीं करहीं तस फल चाख। तो जैसे हम लोग करेंगे, कर्म प्रधान है, कर्म धर्म को जाने, गुरु के सानिध्य में आकर पहचाने जीवन की जीवने की शैली को और व्यवहार को। जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं आएंगे, सत्संग में नहाएंगे, तब तक हम लोगों को निश्चल निर्मल विवेक होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने कहे हैं कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिटे न दोष, गुरु बिनु लखै न सत्य को, गुरु बिनु मिले न मोक्ष। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।